तो मेनली इस चैप्टर के अंदर मेनली हम वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ तरीके जानेंगे कि कैसे हम लिविंग करेक्टर को लर्न कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी एन ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो वो मेनली ना प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी जनरेट होता है, राइट। और इसको हम सेलुलर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर परफेक्ट अमाउंट ऑफ एटीपी जो है प्रोड्यूस होता है। और ये एटीपी जो हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है डिपेंड करेगा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसके बेस पे हमने क्लासिफाइड कर चुका है एरोबिक और एनारोबिक के बारे में, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में, राइट। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स हमारा जो है लिविंग को डिफाइन करना वो है आपका न्यूट्रिशन। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो है मेटाबॉलिज्म्स, राइट। अब बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे तो मेटाबॉलिज्म ना मेनली ना एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो प्रोसेस आपका आता है, एक आता है कैटाबॉलिज्म और एक आता है एनाबॉलिज्म। एक कैटाबॉलिज्म, राइट, और दूसरा आता है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन विच अकर इनसाइड द सेल, राइट। तो हमने ये देखा कि ग्लूकोज टूट के क्या बनता है आपका एनर्जी, साथ साथ में वाटर और सम अमाउंट ऑफ CO2, राइट। बट मेनली क्या यहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और इसी ब्रेकडाउन प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरी बात करें एनाबॉलिज्म के बारे में तो वी ऑल आर फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स, राइट। हमने क्या जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक्स एक प्लांट में के प्रोसेस के अंदर होता है और मेनली इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कंबाइन करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, राइट। तो बात करें रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म वेयर एज द फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिज्म। दोनों प्रोसेस जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। तो इट इज अ सेकेंड स्टेप्स वेयर द वी कैन डिस्क्राइब अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात करें रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई सिंपल सा ना जो आसपास जो बदल रहा है, जो भी चेंजेस होते हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको स्टिमुलस के नाम से जानते हैं, राइट। या आपका कॉन्शियसनेस जो बदलाव हो रहा है। अब मेनली क्या है, इट इज़ ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस की रिस्पॉन्स करता है या कॉन्शियसनेस के अंदर रहता है। इन द आइदर इन द केस ऑफ कोमा भी केस के अंदर मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको कॉन्शियसनेस होता है कि बस वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मेनली ये भी टर्म क्या है आपका, इट इज ऑल्सो डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंदर वी आर गोइंग टू टॉक विद द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन में रेगुलेट करना, बैलेंस करना। इट्स मीन की हीट को बैलेंस करना, रेगुलेशन मीन्स बैलेंस करना, राइट। तो मेनली थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस के अंदर में दो टर्म आता है। एक आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में होता है कि गोज बिलो द बॉडी टेम्परेचर। हमें पता है कि हमारा एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अगर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस से कम जो होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरी बात करते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर है उसको जैसे एक इन केस ऑफ ह्यूमन मान लें तो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर जाता है आपका बॉडी टेम्परेचर तो उस कंडीशन को बोलते हैं आपका हीट स्ट्रोक। तो थर्मो रेगुलेशन भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिस सच एज द हाइपोथर्मिया जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कम जाता है, और वेयर अदर एज द हीट स्ट्रोक जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। तो इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करें ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के अंदर मेनली क्या होता है ना, सेल का सेल की आपका साइज में ग्रो होना, साइज में इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ, राइट। नंबर के अंदर ग्रोथ होना, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ, राइट। तो मेनली क्या है ग्रोथ, यही आपका ठीक है नंबर्स में ग्रो हो गया, मेनली ग्रोथ है। बट क्या ये डिफाइनिंग फैक्टर है, देख लेते हैं। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ, बिल्कुल बात है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है, ह्यूमन भी ग्रो करता है, बिल्कुल बात सही है, ह्यूमन बींग्स भी आपका ग्रोथ करता है।
बट बात करें अदर फैक्टर के बारे में तो हमने ये दिखाया कि माउंट एवरेस्ट भी जो है वो भी आपका हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ग्रोथ टेक ओवर करता है। तो क्या ये आपका माउंट एवरेस्ट से लिविंग फैक्टर है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ग्रोथ जो हो इंटरनल हो, अगर ग्रोथ आपका इंटरनल फैक्टर की वजह से ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको आपका बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिफाइनिंग फैक्टर। वेरएज अगर हम बात करें ग्रोथ आपका एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है आपका, तो हम उसको मेनली डिफाइनिंग फैक्टर नहीं लेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका जो ग्रोथ है ना, इट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग फैक्टर, राइट। इट इज़ द नॉन डिफाइनिंग फैक्टर विच कैन नॉट डिटरमाइन द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बोल सकते हैं। दूसरी बात करें हम रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन, हाँ गया हो भाई। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में, तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली क्या होगा, री मिस हो गया न्यू, प्रोडक्शन में हो गया फॉर्मेशंस, राइट। तो हमें पता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू ना एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के टर्म्स के अंदर लाते हैं, राइट। अब रिप्रोडक्शन भी क्या, इट इज़ ऑल्सो डिफाइनिंग फैक्टर विच डिटरमाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे आपका एसेक्सुअल हो, ठीक। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फैक्टर विच डिटरमाइन द ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम बात करें म्यूल के, आपका डोंकी केस की बात करें, डोंकी केस की बात करें, या आपका म्यूल की बात करें, या स्टेराइल ह्यूमन की बात करें, या वर्कर बीज की बात करें, वर्कर बीज की बात करें, तो मेनली क्या है, क्या ये लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। तो क्या ग्रोथ फैक्टर रिप्रोडक्शन डिटरमाइन करता है कि लिविंग फैक्टर के बारे में? जैसे आपका ये सब मेनली दे आर ऑल्सो लिविंग, बट ये क्या होता है, दे आर द स्टेराइल नेचर, दे डज नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, तो ये बट ये तो लिविंग है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉन डिफाइनिंग फैक्टर, बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट जो आपका टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहा है वो है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन भी होता है जो आप सर्टेन कंडीशन के अंदर जो बदलाव करते हैं, राइट। अब आपको तो आप एडॉप्टेशन हो सकता है शॉर्ट रेंजेस हो एडॉप्टेशंस, ये भी एक लिविंग फैक्टर है, और हो सके लॉन्ग रेंज एडॉप्टेशन होता है, ये भी एक लिविंग फैक्टर है। तो एडॉप्टेशन इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हमें पता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सेल का डेवलपमेंट, राइट। अब हमें पता है कि हमने बेसिक्स हमने ये पढ़ा है बचपन से कि सेल जो है कंबाइंड होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो है कम स्पेशलाइज्ड होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और यही स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स को हम सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसी सिस्टम को एक ऑर्गेनिज्म को रन करवाता है, राइट, ऑर्गेनिज्म को रन करता है। तो क्या इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग फैक्टर? बिल्कुल, बिकॉज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेनली हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो अगर ग्रोथ जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, इट्स मीन कि इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये इस लेक्चर में हम, इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर, सो हमने इसमें डिस्कस किया कि करेक्ट जो लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हमने डिस्कस किया। हम इसको ऐसे एक ट्रिक्स लंग कर सकते हैं, नज़र नज़र नज़र। अगर बात करें नॉन डिफाइनिंग फैक्टर, तो नॉन डिफाइनिंग फैक्टर क्या है आपका? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज द नॉन डिफाइनिंग फैक्टर। मतलब हम इससे ये बोल सकते हैं कि अगर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रोथ जो है माउंट एवरेस्ट के अंदर भी होता है, वेरस आपका रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो एट द सर्टेन कंडीशन। सो हम इसको ऐसे लगा था कि हमने जितनी कैरेक्टरिस्टिक बात की उसमें हमारा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है आपका, इट इज़ अ नॉन डिफाइनिंग फैक्टर्स। So thank you for this lecture. We meet in the another lecture. Thank you for today.